कितनी अजीब बात है। मुझे इस बात का आज तक एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे घर के ड्राइंग रूम में अब्बा जी की तस्वीर होनी चाहिए थी। मुझे तो माँ जी का चेहरा भी ठीक से याद नहीं रहा। पता नहीं तुम लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में मेरी तस्वीर लगाना पसंद करोगे भी या नहीं। तुम्हारे बच्चे शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, जिस तरह से तुम लोग अब्बा जी के बारे में कुछ नहीं जानते। मॉस, यस बाबा। बेटा चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। सदीका, अरे ये बच्चे अभी से चले गए। सदीका। जी भी बेटा ये बच्चे कहाँ चले गए? मैं तो समझी थी वे पढ़ रहे होंगे, इसलिए रास्ते से उनके लिए चने लेकर आई थी। भी अम्मा, मेहमान खाने में आपके लिए मेहमान बैठे हैं। मेहमान? कौन हो? भी अम्मा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पहचानी नहीं। लगता तुम कुछ अपने अपने से रहे हो, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही। बूढ़ी हो गई हूँ ना। भी अम्मा मैं सलमान हूँ, आपका गुनहगार सलमान। सलमान काका। नहीं भी अम्मा नहीं, मुझे इतराफ कर लेने दीजिए कि बहुत हक तलफियां की हैं मैंने आपकी, बहुत दुख दिए हैं आपको, बड़ी ज्यादतियां की हैं मैंने। भी अम्मा मेरे वो सारे अमाल मेरी औलाद की सूरत में तनावर दरख्त बन चुके हैं, तनावर दरख्त। अब पता चला कि कब किसी की आह चोट बनकर लगती है और किस तरह उससे दर्द उठता है। भी अम्मा सचमुच मुझे माफ कर दीजिए। मेरा दिल कहता है कि आप मुझे माफ करेंगी तो मेरे बेटे को शिफा मिल जाएगी। ना काका ना, ऐसा ना कहो। माफ करने वाला और शिफा देने वाला तो सिर्फ मेरा मौला है। हम तो भिखारी ठहरे। भी अम्मा मुझे अपने बेटे के लिए आपकी दुआ की जरूरत है। मेरी माँ बनकर उसके लिए दुआ कीजिए कि उसके दिल को करार आ जाए। आओ बच्चे, मेरे पास आओ। यहाँ मेरे पास बैठो। सलमान काका, माल और औलाद तो दुनिया का खसारा है, बंदे की आजमाइश है। इसे दिल पे नहीं लो, बल्कि इसको अपने रब के सुपुर्द कर दो। तुम इसे अपने रब के सुपुर्द कर दोगे तो तुम्हारे दिल को भी करार आ जाएगा और इसके दिल को भी। मैं तो कहती हूँ इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दो। अपने बुजुर्गों की जमीन पे रहेगा ना, इसका दिल बहल जाएगा। जो आप हुक्म करें भी अम्मा। भी अम्मा, अजान हो गई है भी अम्मा। अरे देखो तो जरा, औलाद को देखो तो नमाज पढ़ना ही भूल गई। अल्लाह माफ करे। वो भी अम्मा
सिद्दीका को उसकी एक अमानत देना चाहता था। बच्चे, तुम जरा बाहर जाओ। सिद्दीका पर्दा करती है ना। सिद्दीका, जरा हट के खड़ी होना, मोहसिन को बाहर निकलना है। बीमा, यहाँ बिजली नहीं है क्या? बहुत अरसे से बिजली नहीं है। वैसे भी इंसान बेचारा कहाँ तक बिजली का बिल भरता। बीमा, यहाँ बिजली नहीं है क्या? बहुत अरसे से बिजली नहीं है। वैसे भी इंसान बेचारा कहाँ तक बिजली का बिल भरता। इसलिए हमने तो अंधेरे में जीना सीख लिया है। वैसे तुम्हें तो इस कम रोशनी में जरूर परेशानी होती होगी। नहीं भी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो बल्कि ये महसूस हो रहा है जैसे मैं अंधेरे से निकल के अचानक उजालों में पहुंच गया हूं। सिद्दीका, बेटा यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो। सिद्दीका, तुमने नमाज पढ़ ली? जी भी अम्मा। ठीक है, तुम चचा के पास बैठो, मैं भी नमाज पढ़ के आती हूँ। भी अम्मा, एक मिनट। सिद्दीका, ये तुम्हारी अमानत है। ये क्या है काका? वो बीमा, ये इनके हिस्से की उस जमीन की कीमत है जो मैंने बेच दी थी। बेटा, ये तुम्हारी अपनी चीज है, ले लो इसे। ये इतना सारा पैसा मेरे किस काम का चाचा जी? पहले अगर होता तो शायद भाई का इलाज ही हो जाता। जानता हूं मैं सिद्दीका, बहुत सा मुश्किल वक्त तकलीफ में गुजर चुका है बेटा, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी ना तो ये तुम्हारे काम आएगा। रख लो इसे। चौदह साल की थी जब इसकी माँ ने मरते वक्त इसका निकाह अपने भांजे से पढ़वा दिया था। अल्लाह जन्नत नसीब करे, खुद तो जाकर सुकून से सो गए, मगर वो रईस ज़्यादा अपनी अय्याशियों में ऐसा गुम हुआ कि पलट के रुखसती के लिए आया ही नहीं। ओह, अच्छा, मैं जरा नमाज पढ़ लूं, उसके बाद फिर बैठ के दुख सुख रोते हैं। ये दीवार क्या दो, मेरा दम घुट जाएगा। ये छत खोल दो, खोल दो ये छत, कुंडी मत लगा बस, ये दीवार अच्छी मत करो।
दम घुट जाएगा। मुझे सांस लेने दो, मुझे सांस लेने दो, मुझे सांस लेने दो। सिद्दीका बिटिया, सिद्दीका बिटिया, क्या बात है बिटिया? बिटिया, क्या बात है मेरी बेटी? आंखें खोलो। मुझे सांस लेने दो। सिद्दीका बिटिया, सिद्दीका बिटिया, क्या बात है बिटिया? बिटिया, क्या बात है मेरी बेटी? आंखें खोलो, आंखें खोलो। उठो उठो उठो, शाबाश, कलमा पढ़ो। उठो मेरे बच्चे, उठ, शाबाश, कलमा पढ़ो। अरे बेटा कलमा पढ़ो, शाबाश शाबाश शाबाश। ये दीवारें गिरा दो। उठ जा बेटा, कलमा पढ़ो। ये दीवारें गिरा दो। हिम्मत से काम लो बेटा, हिम्मत से काम लो। गिरा दो। अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, सब दीवारें गिर जाएंगी। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, कलमा पढ़ो। शाबाश। कलमा पढ़ो, लेटो, कलमा पढ़ो, ठीक हो जाएगा। कलमा पढ़ो, शाबाश, कलमा पढ़ो। अपनी बेटी के लिए दूध लेके आते, शाबाश, कलमा पढ़ो, शाबाश। तुम सोए नहीं बच्चे? वो परेशानी की कोई बात नहीं बच्चे, सो जाओ जाकर। कभी कभी उसे ऐसे दौरे पड़ जाते। तन्हाई का बोझ होता ही ऐसा है कि उठाने वाले की चीखें निकल जाती हैं। बस मेरे रब की मर्जी, हम तो ठहरे बेखबर लोग। जाओ, सो जाओ जाकर, सो जाओ, सो जाओ। अच्छा रखो जरा। सिद्दीका, इतना नहीं हंसते। सारा दिन बात बात पर हंसती रहती है। सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं बी अम्मा। अच्छा, अब इजाजत दे मुझे। बी खोल दो ये छत, कुंडी मत लगा बस। ये दीवार अच्छी मत करो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आओ बेटा। अच्छा बेटा, देखो बी अम्मा का ख्याल रखना। जी बेटा, गैस और बिजली की बिल याद से अदा कर देना, और सिद्दीका के पैसे उसका अकाउंट खुलवा के उसमें जमा करवा देना। और बेटा एक बहुत ज़रूरी काम, बस थोड़ा सा अजाला कर देना मेरी कोताहियों का, थोड़ा सा अजाला। और अगर दिल ना लगे या बोर हो जाओ ना, तो बी अम्मा से इजाज़त लेके वापस आ जाना, ठीक है ना? शाबाश, खुदा हाफिज। तुम्हारे आ जाने से
ये हवेली कितनी भरी और आबाद नजर आती है, जैसे वीराने में बहार आ गई। वरना कई कई दिन तो मेहमान खाने की झाड़ पोछी नहीं होती थी। सिद्दीका से कहती थी तो वो कहती थी कि क्या जरूरत है किसे आना है, लेकिन तुम तो मेहमान नहीं हो। क्या बात है बच्चे? जी बैठो बैठो बैठो। अरे ये दूध पड़ा हुआ अभी तक ठंडा। जी बैठो बैठो बैठो। अरे ये दूध पड़ा हुआ अभी तक ठंडा हो रहा है, तुमने पिया नहीं है? मैं पी लूंगा जी अम्मा। नहीं, मेरे हाथ से पियो, पहले दूध पियो। तुम अपनी सेहत का कुछ ख्याल तो रखा करो ना। तुम ढंग से खाते हो ना पीते हो। देखो तो जरा क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। नहीं, जवान बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। उनकी आंखों में तो एक कहकशां उतरी हुई होती है। ऐसी वीरानी तो। अच्छा लो, तुम दूध पियो। बिस्मिल्लाह कह के पीना। बिस्मिल्लाह कह के पीने से बहुत बरकत होती है। बरकत? हाँ, ये जो बिन मांगे हमारी कशकोल भर जाती है ना, ये बरकत ही तो है। आहिस्ता 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 पियो बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता। देखो, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो इसको अपना घर समझना। सिद्दीका पर्दा करती है, लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो आवाज देकर मांग लेना। बड़ी खिदमतगुजार बच्ची है। वैसे नसीब तो वो ऊपर वाला मुकर्रर करता है, मालिक जो ठहरा। अच्छा, अब मैं नमाज पढ़ने चलती हूँ। सोने लगना तो ये खिड़की बंद कर लेना, मच्छर आ जाते हैं। या ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही बंद कर देती हूँ। रहने दे भी अम्मा, मैं जागता ही तो रहता हूँ। क्यों? नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती? लो, ये रख लो। रात को सोते हुए बिस्तर पे दाने दाने पर अल्लाह अल्लाह पढ़ा करो, आप ही नींद आ जाएगी। इंसान की नींद को भी एक कबूलियत चाहिए होती बच्चे, वरना इंसान की नींद बेहोशी के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह के हवाले। शब बखैर। इतनी देर कर दी आने में? बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है तुम तक आने के लिए। रास्ते में कई समंदर और कई सहरा भी पड़ते हैं, और कदम कदम पर हवा भी रास्ता रोकती है। बैठो, खड़ी क्यों? बहुत इंतजार करवाती हूँ ना, है ना? इंतजार ही में तो पता चलता है कि कब सांस चलती है और कब सांस रुकती है। मेरी तो सांस भी रुक सी गई है। जब तुम सांस लेते हो ना
मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं। और जब तुम सांस रोक लेते हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं मर गई हूं। तुम रो रही हो? नहीं, नहीं तो बारिश में भीगती हुई आई हूं ना। तुम्हारा हर आंसू मेरे दिल पर टपकता है, तुम्हारी हर मुस्कुराहट मेरे दिल में खिलती है। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, इसीलिए तो ना हंसती हूं और ना रोती हूं। कुछ देर और रुक जाओ, अभी तो आई हो। वापस भी तो उन्हीं रास्तों से जाना पड़ता है। नहीं, अभी मत जाओ, प्लीज अभी मत जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, खुदा के लिए थोड़ी देर रुक जाओ, प्लीज प्लीज रुक जाओ। खुदा के लिए थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर चली जाना। खुदा के लिए थोड़ी देर, एक लम्हे के लिए रुक जाओ प्लीज, फिर चली जाना। मुझे सांस लेने दो प्लीज, फिर चली जाना। खुदा छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए। रुक जाओ, खुदा कोई देख लेगा। खुदा के लिए रुक जाओ। क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरा हाथ। खुदा, मुझे छोड़ दीजिए, हट जाइए मेरे सामने से। खुदा तो खून छोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा। कासे ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ, कासे ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ। तू सखी मैं गदा, तू कुजा मन कुजा। तू सखी मैं गदा, तू कुजा मन कुजा। बी अम्मा, चाय। सुबह देर तक सोती रही हो? जी, बस आँख नहीं खुली।
फजर की नमाज पढ़ ली थी? नहीं, वो भी कज़ा हो गई। ये तुम क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं भी अम्मा। इधर दिखाओ मुझे अपना हाथ। वो दिखाओ ना। अरे ये क्या हुआ है? भी अम्मा, चाय बनाते हुए जल गया। ओहो, तो जले हुए पर पट्टी कौन बांधता है? वो अरे ये तो भी अम्मा, मैं गिर गई थी। वो बाहर बरामदे में पानी भर गया था, बाहर निकली तो पाँव फिसल गया, चूड़ियां भी टूट गई। और कहीं और तो चोट नहीं आई? नहीं। संभल कर कदम उठाया करो। मैं जाऊं भी अम्मा? मेरी चाय ठंडी हो रही है। सिद्दीका, मोहसिन उठ गया? पता नहीं भी अम्मा। आवाज देकर देख लो, अगर उठ गया तो उसके लिए नाश्ता बना दो, मैं आ रही हूँ। अरे बच्चे, अभी तक सो रहे हो? रात को मच्छरों ने परेशान तो नहीं किया? उठो, रात तक मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी कि पता नहीं तुम मच्छरों की वजह से सो भी पाए होगे कि नहीं। नहीं भी अम्मा, मैं तो रात पता नहीं किस वक्त तस्बीह करता करता सो। लो, ये चाय पी लो। अरे ये तुम्हारे हाथ में जख्म कैसा है? जख्म? देखो बच्चे, सिद्दीका पराई अमानत है। किसी के निकाह में बरसों से उसके इंतजार में बैठी है, लेकिन पता नहीं उस कमबख्त को याद भी है कि नहीं। सिद्दीका पर्देदार भी है। तुम्हारा ये जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस नसीबों की मारी का जख्म उम्र भर नहीं ठीक होगा। मेरे मौला ने औरत और मर्द के दरमियान एक हया का पर्दा डाल रखा है। ये दुनिया जो है, ये एक गंदगी का ढेर है। इस पर्दे को खींचोगे तो ये गंदगी तुमसे लिपट जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हुजूर के दर पे हाजिरी देनी है, शायद उन्हें मेरी जरूरत हो। ठीक? और हाँ, सिद्दीका नाश्ता बना रही है, ठीक से नाश्ता कर लेना। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए साहब साहब, प्लीज। मैं वही फलकनाज हूँ। नहीं नहीं, मैं वही फलकनाज हूँ, आपकी फलकनाज। मैं तो हमेशा से आपकी थी। नहीं सागर साहब, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। आप मुझसे एक दफा मिलकर तो देखिए प्लीज। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज सागर साहब, आई बेग यू। मैं
मैं उसी जगह पर आ जाऊं? आप मेरा इंतजार करेंगे ना? ठीक है। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। जी मैं खुद आ जाऊंगी। डोंट वरी। एनीवे थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। हाँ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? नहीं माने? मुझे भी सागर साहब से ही पता चला था कि तुम्हारे एक बच्चा भी है। तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया। क्या वाकई? तो अगर ऐसा है तो फिर तो तुम्हें बहुत मायूस होना चाहिए, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, फिल्म लाइन में सिर्फ वही हीरोइन टिक सकती है जिसके आगे पीछे कोई ना हो। वैसे नाज़ू डार्लिंग, मुझे जिस बात का डर है वो ये है कि कहीं जो ये फिल्मी सहाफी होते हैं ना, उनके पल्ले ये राज ना पड़े। अरे हाँ, उस दिन एक सहाफी का फोन तो आया था और मुझसे पूछ रहा था कि फलक नाज की जो जाती जिंदगी है उसके बारे में कुछ बताएं। तो फिलहाल तो नहीं कुछ। प्लीज आई बेग यू, प्लीज आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। और जो है ना सागर साहब, उनको भी आप ही यकीन दिला सकती हैं कि ये सब झूठ है। और प्लीज आप मुझे बचा लेंगी ना? प्लीज आप मुझे बचा लेंगी ना? आई बेग यू प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम तो हीरोइन बनकर मुड़कर वापस भी नहीं देखोगी। मैं सारी जिंदगी आपका हुक्म मानती रहूंगी। प्लीज। बात हुक्म की नहीं है नाज़ो डार्लिंग, बात है हिस्से की। देखो ना, आखिर मुझे भी तो इस सोसाइटी में सर्वाइव करना है ना, है ना? आप जो मांगेंगी मैं आपको दूंगी, लेकिन आई बेग यू इस मर्तबा मुझे बचा लीजिए। सागर साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। दरअसल आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। जरा सी परेशानी पे मेरा सर बुरी तरह दुखने लगता है। यकीन कीजिए सागर साहब, शूटिंग्स पे ना पहुंचने की यही वजह थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शायद मेरे ख्याल में काम के दबाव की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप जो समझ रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल नहीं है। बिलीव मी सागर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? आपके और मेरे बीच तो इतना ताल्लुक रहा है। फिर भी सागर साहब,
इतने ताल्लुक के बावजूद भी तुमने अपने बारे में सब कुछ मुझसे क्यों छुपाए रखा? ये झूठ है सागर साहब, ये झूठ है। वो मेरा बच्चा नहीं है। वो तो मेरा भांजा है, लेकिन सिर्फ प्यार की वजह से मैं उसको अपना बेटा समझती हूँ। लेकिन जो आप समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। लोग देख रहे हैं। मुझको और खुद को तमाशा मत बनाओ। क्यों आप मेरी बात का फिर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरे दिल को तुम पर एतबार नहीं है फलकनाज, और इवन मैं ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं कि तुम उस लड़के की मोहब्बत में इन्वॉल्व नहीं हुई है, वरना तुम ऐसी नहीं थी। हमारा तो काम ही चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ना है। तुम मुझसे क्या? सिर्फ एक मौका और दे दीजिए सागर साहब, प्लीज एक मौका और दे दीजिए, बस सिर्फ एक मौका। किस बात का? आपके साथ दोबारा ताल्लुक जोड़ने का मौका, दोबारा फिल्म में काम करने का मौका, सिर्फ एक। और अगर ये आखिरी मौका भी तुमने गंवा दिया तो फिर आप मुझे डस्टबिन में फेंक देना। आप मुझे डस्टबिन में फेंक देना। आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप मुझे चलो 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 चलो। मामा तेरे अंजाम पे रोना। जी बेटा, मैं यही हूँ। आप सोई नहीं अभी तक? मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ सोए। मैं कहाँ सो सकती हूँ जब तक तुम्हारी बाजी ना आ जाए। कहाँ की नींद, कहाँ का आराम। तो सो जा, लेट जा, मैं आती हूँ। लेट जा बेटा। अच्छा लेट हो जा। अच्छा आ गई तो मेरे दिल में अजीब शैतानी महसूस उठ रहे थे बेटा। तबीयत तो ठीक है बेटा? मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे। कितनी संगदिल और तंग नजर औरत हो तुम। मेरी इतनी सी भी खुशी सह ना सकी। ये भी ना सोचा कि क्या हुआ है, क्या कह रही हो? सागर साहब को ये बताने की क्या जरूरत थी कि ये बच्चा मेरा है? क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारा बच्चा है। जाओ गौर से जाकर देखो, ये तेरा ही बच्चा है। तेरा बच्चा है। तेरा बच्चा। अपने अंदर की माँ को मारकर तुम खाक फनकार बनोगी? अरे फनकार कैसे बना जा सकता है? वो मुझसे पूछो। औरत दो पार्ट में पिसती है, तब उसका लहू बहता है, वही उसका फन होता है। अरे होटलों में बैठकर कॉफी चाय पीकर सिगरेट फूकर इधर उधर घूमकर मर्द तो फनकार बन सकता है, पर औरत की कोख बहुत मुश्किल होती है। चाहे वो बच्चा जन्म दे, चाहे वो फन को जन्म दे। समझी? ये बच्चा मेरा नहीं है। मैंने कह दिया ना, ये बच्चा मेरा नहीं है।
और हाँ, आइंदा इस बात का ख्याल रखना, मैंने बड़ी मुश्किलों से सागर साहब को मनाया है। आइंदा वो आए तो उनसे कह देना कि तुमने उनसे झूठ बोला था, समझी? औरत अगर अपने अंदर की मां को मार दे तो वो मुर्दार कहलाती है, उस पर गिद्ध बैठते हैं, गिद्ध, समझी? मालूम है मुझे। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना